Hello dear student, this is Prakash sir, your English educator. In this video, we are going to discuss the story Madam Ride the Bus. This is the ninth chapter of your textbook First Flight of class 10th, and Madam Ride the Bus is an interesting story. This story is about an 8-year-old girl's first experience of riding a bus. तो स्टोरी है एक 8 साल की लड़की की जो बस में पहली बार सफ़र करती है और वो क्या एक्सपीरियंस करती है एंड व्हाट हैपन्स विद हर, उसके साथ क्या होता है, इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ओके, सो दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय वल्ली कन्नान. So we start the first part. Actually, the story is divided into 4 parts. So first of all, we read the first part of the story. There was a girl named Valyamai who was called Valli for short. एक लड़की का नाम जिसका वलियामई नाम था और जिसको शॉर्ट में वल्ली कहते थे, यानी वल्ली कहकर उसको पुकारते थे. ठीक है, जबकि उसका फुल नेम था वलियामई. शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. वो 8 साल की थी और चीज़ों को लेकर के बहुत उत्सुक थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर. उसका जो फेवरेट पास टाइम था, पास टाइम मीन्स कि अपने टाइम को पास करना. ठीक है, अब यानी कि जो अपना खाली समय है उसको क्या बिताना जो है, दैट इज़ कॉल्ड पास टाइम. तो उसका जो फेवरेट पास टाइम था वो था कि अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाना एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. और जो बाहर स्ट्रीट में क्या हो रहा है उसको देखते रहना. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑफ ऑन हर स्ट्रीट. तो कैसा क्यों था? क्योंकि उस गली में उसकी एज का कोई भी प्लेमेट नहीं था, उसका साथी नहीं था खेलने वाला उसकी उम्र का. तो उसके पास बचा भी क्या था? दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू. तो उसके पास कुल मिलाकर के यही बचा हुआ था जो वो करना पड़ता था कि वो अपने हाउस के दरवाजे पे खड़ी होती थी और गली में जो भी हो रहा होता था उन एक्टिविटीज़ को देखती थी वो, और उसको ये अच्छा लगता था. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. तो वल्ली की बात जहाँ तक है तो फ्रंट डोर पर खड़े होना उसके लिए उतना ही इंजॉयबल था, उसके लिए उतना ही मनोरंजक था जैसे किसी जो दूसरे बच्चे हैं जो किसी एलोबरेट गेम मीन्स क्या होता है कि जो नियमों से बंधे हुए गेम होते हैं. तो जितना इन्जॉयमेंट वो गेम देते हैं उतना ही इन्जॉयमेंट जो है एक इन्जॉयबल उसके लिए दरवाजे पे खड़े होकर के और जो गली में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती थी उनको देखना. तो वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. तो गली में देखना उसको जो है, जब वो गली में देखती थी उसको कुछ ना कुछ नया अनयूजुअल एक्सपीरियंस मिलता था. ठीक है, तो जस्ट यू कैन सी इन द पिक्चर कि this is the girl who is standing at the front door and watching in the street. Okay, so the most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. अब उसके लिए जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़, जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ थी वो थी कि जो बस थी वो उसके गांव से के बीच से निकलती थी एंड नियरेस्ट टाउन. ठीक है, और सबसे जो नज़दीक का जो टाउन था, ठीक है, तो सबसे नज़दीक के टाउन से और उसके गांव के बीच से होकर निकलती थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर. वो हर घंटे जो है उसकी गली से पास होती थी. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. मतलब एक बार जो है वो जब टाउन जाती थी और उसके बाद जब वहाँ से वापस लौटती थी. तो द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. तो हर बार जो है वो देखती थी कि जो बस होती थी वो
यात्रियों से भरी होती थी और उसमें हमेशा जो है न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते थे, हमेशा उसमें नए यात्री होते थे। और ये उसके लिए जो है एक मतलब वल्ली के लिए एक अनएंडिंग जॉय का सोर्स था, मतलब कभी कभी ख़त्म ना होने वाला जॉय का एक सोर्स था। तो डे आफ्टर डे सी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टिनी विश crept into her head and grew there। तो दिन पर दिन जो है वो बस को देखती जाती थी और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके अंदर एक छोटी सी इच्छा उसके माइंड में प्रवेश कर गई, ठीक है, जो और बड़ी होने लगी। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, यानी कि वो बस में राइड करना चाहती थी, उस बस की सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट, भले ही एक ही बार। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर until इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। तो ये जो उसकी डिज़ायर थी, जो उसकी इच्छा थी, वो बढ़ती चली गई और इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि जिसको दबाया ना जा सके, यानी कि एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन गई, ठीक है, जिसको दबाया ना जा सके। तो वल्ली कुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। तो वल्ली जो है वो विस्टफुली लोगों को, विस्टफुली मीन्स क्या हुआ कि एक चाहत पूर्वक, ठीक है, एक इच्छा पूर्वक लोगों को देखती रहती थी जो बस में चढ़ते थे और बस से उतरते थे। जब ये उसके गली के नुक्कड़ पर, गली के मोड़ पे जब बस खड़ी होती थी, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स। तो उनके जो चेहरे, जो पैसेंजर्स के चेहरे जब वो देखती थी, तो जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी आकांक्षा थी, वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी। उसके ड्रीम्स एंड उसकी वो जो होप्स थे वो और ज़्यादा बढ़ जाते थे। If one of her friend happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud। तो अगर कभी उसका कोई फ्रेंड जो है वो बस में सवारी करके आता था और फिर जो है वो चीज़ों को डिस्क्राइब करता था जो उसने शहर ज़्यादा समय जो देखी थी, तो वल्ली को उससे बहुत ज़्यादा जलन होती थी और वो फिर इंग्लिश में वो चिल्लाती थी कि प्राउड प्राउड। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो ना तो उस वह खुद इसका मीनिंग जानती थी, ना उसके फ्रेंड उसका मीनिंग जानते थे, ठीक है। तो प्राउड का मीन्स क्या होता है, घमंडी होता है, लेकिन इसका मीन्स ना तो जो है वो खुद जानती थी, ना उसके फ्रेंड जानते थे। बट दे यूज इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो अक्सर इसका यूज़ करते थे जब वो डिसअप्रूवल में होते थे, जब वो मतलब जब नाखुश होते थे, जब गुस्सा होते थे, तो वो अक्सर जो है इस वर्ड का यूज़ करते थे आपस में। तो ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet question here and there। तो ओवर मेनी डेज यानी कई महीनों के बाद जो है, कई दिनों और महीनों के बाद वल्ली जो है लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन, की जो वल्ली थी जो है वो अपने पड़ोसियों के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच हो रहे कन्वर्सेशन को और उन लोगों को, मतलब जो रेगुलरली बस में ट्रेवल करते थे, तो अपने पड़ोसियों और उन लोगों के कन्वर्सेशन को जो है वो सुनती थी। एंड सी आल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। और वो जो है कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी करती थी। डिस्क्रीट मीन्स कि केयरफुल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो सावधानीपूर्वक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कुछ जो है वो क्वेश्चंस उनसे पूछती थी यहाँ वहाँ के। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उसने जो है बस की जर्नी के बारे में जो है वो एक छोटा सा डिटेल उसने इकट्ठा कर लिया था, अलग अलग तरह का डिटेल उसने इकट्ठा कर लिया था। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। जो शहर था, जो कस्बा था, वो उसके गांव से 6 माइल्स की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक तरफ का जो किराया था वो 30 पैसे था। विच इज़ द ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो बिल्कुल ना के बराबर था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। उसने एक बार जो है एक वेल ड्रेस्ड मैन को ये कहते हुए सुना कि जो है बट्टू वल्ली हु स्केर्सली सो दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। मतलब जो एक स्केर्सली तरीके से, बड़ी मुश्किल से जो है, मतलब जो है जो एक महीने से जो दूसरे महीने तक जो है वो पैसा जो है वो अपने फ्यूचर के लिए जो है वो रखता हुआ प्रतीत हुआ। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट। जो ट्रिप थी टाउन की वो 45 मिनट्स की थी। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी प्लेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे।
शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो जो है टाउन पहुंच करके, शहर कस्बा पहुंच करके, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपने सीट पर अगर रुकती और जो है फिर जो है 30 पैसे, मतलब उसका कहने का मतलब है कि अगर वो जो है या इधर से पैसा पे करके वो कस्बा में पहुंचती, वहाँ शहर पहुंचती, कस्बे में पहुंचती, टाउन, और फिर जो है वहाँ पे फिर से वो पे कर देती 30 पैसे, तो वापस अपने घर लौट सकती थी उसी उसी बस में। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। तो इसका मतलब ये था कि मतलब वो जो है 1 o'clock पे बस को ले सकती थी दोपहर में, रीच द टाउन एट 1:45, और वो जो है वहाँ टाउन पे 1:45 पे पहुँच जाती, एंड बी बैक कम होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 तक वो वापस आ जाती। तो ऑन एंड वन वेंट हर थॉट्स, ही कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रिप्लान। तो मतलब वो बार बार जो है मतलब ये करती थी, वो सोचती थी उसके बारे में, वो कैलकुलेट करती थी, फिर दोबारा कैलकुलेट करती थी, वो फिर प्लानिंग करती थी उसको, फिर दोबारा से रिप्लानिंग करती थी। इस प्रकार से मतलब उसके मन में जो है एक उधेड़बिन लगी लगी रहती थी कि उसको टाउन जाना है, टाउन के लिए कितने पैसे लगेंगे, वो कैसे जो है कितने बजे जाएगी, कितने बजे फिर वापस आएगी, ठीक है, और वो कैसे वापस आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वी कम टू एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, वी विल meet in the next video with the second part of this story. Okay, till then, take care, bye.